हेलो गाइस, एम्स जोधपुर दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एम्स जोधपुर के होम पेज पे हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक्स। ठीक है, उसके बाद में एकेडमिक्स में क्लिक करने के बाद में आप फर्स्ट ही देख सकते हैं पीएचडी कोर्स। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर, डीन एकेडमिक पीएचडी जुलाई 2025 एम्स जोधपुर। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स जोधपुर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। ठीक है, जुलाई सेशन के लिए लास्ट डेट रहने वाला है वो 18 जून तक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोटिस की अगर बात करें तो आपको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली सबमिट करना है, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में वो चेंज नहीं होगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एज इंडिकेटेड। ठीक है, उसके बाद में इसमें कोई भी अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन, चेंज, एडिटिंग इज नॉट अलाउड इन नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी, कम्युनिटी एंड पीडब्ल्यूडीबी स्टेटस आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो इसको जो है आपको केयरफुली सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेंट्स में नोट दैट फर्दर करस्पॉन्डेंस विल नॉट बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। मतलब चेंज वगैरह अगर आप कराना चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ है कि मल्टीपल एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो कैंसिलेशन हो जाएगा आपका कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर फंडिंग बाय गाइड। ठीक है, अगर आपको आप फंडिंग बाय गाइड चूज़ करते हैं ऑप्शन, ठीक है, जो कि रहने वाला है वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उसका जो हैविंग एनी प्रोजेक्ट अवेलेबल विथ हिम, ठीक है, तो उसको आपको मेंशन करना होगा। वो जो है वो मेंशन है प्रोजेक्ट में, इसको आपको देखना है। ठीक है, डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दी वेब पोर्टल वो स्टार्ट हो गया है 20 मई से। उसके बाद में लास्ट डेट रहने वाला है 18 जुलाई। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो ओनली अवेलेबल रहेगा एम्स जोधपुर के वेबसाइट में, तो आपको जो है इसको डेली विजिट करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट वगैरह को इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज रहने वाले हैं एंड एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम एनी फीस। ठीक है, और इसको जो आप कर पाएंगे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट कीप देयर ट्रांजैक्शन आईडी, क्योंकि ये जो है वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, प्रूफ के लिए, तो इसको जो है आप रखेंगे। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो आप अप्लाई करेंगे वो वैलिड रहना चाहिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो केयरफुली पढ़ लेना है, जो कि मैं अभी बताने ही वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है लिंक, जिसमें आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट रहेगा, कोई भी चेंज वगैरह रहेगा, लेटेस्ट अपडेट रहेगा, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इसको जो है आप डेली विजिट करते रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम सीट आर अवेलेबल इन दी फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट है और यहाँ पे सुपरवाइज़र का भी नाम लिखे हैं एंड सीट्स कितने कितने हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको जो है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दिया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने जो भी डिपार्टमेंट में डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीट्स वर फंडिंग इज अवेलेबल विद गाइड आर एज फॉलोज। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे फंडिंग है एक ही गाइड के पास में, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में गाइड फॉर पीएचडी नर्सिंग। ठीक है, अगर आप पीएचडी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सुपरवाइजर एंड सीट्स वगैरह दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, तो जनरल एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट है मेडिकल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास में एमबीबीएस, एमडीएस और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स है, या फिर आपके पास में एमडी, एमएस इन द सब्जेक्ट कंसर्न और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ये मेडिकल क्वालिफिकेशन था। ठीक है, और कोई भी डिग्री है जैसे कि एमबीबीएस, एमडी, एमएस और एमडीएस डिग्री, ठीक है, वो मेडिकल कॉलेज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेडिकल लाइफ साइंस और सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंसेज के लिए, तो आपके पास में एमएससी और एमए और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जो कि आगे नीचे दिया हुआ है। ठीक है,
और आप जहाँ से करेंगे कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे कॉलेज और इंस्टीट्यूट से, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूजीसी से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेडिकल लाइफ साइंस की बात करें तो आपके पास में एमएससी या फिर एमवीएससी होना चाहिए, ठीक है। एमएससी इन लेबोरेटरी टेक्निटी, एमएससी इन द सब्जेक्ट अलाइड मेडिकल सब्जेक्ट जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, लाइफ साइंस इंक्लूडिंग बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एंड एमएससी ह्यूमन जीनोम, एमई और एमटेक हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। सोशल साइंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे दिए हुए हैं जैसे कि फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, न्यूट्रिशन, नर्सिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह है, बिहेवियरल साइंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस, सोशल बिहेवियर साइंस के लिए। फॉर नर्सिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स, ठीक है। या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री इन बायोमेडिकल साइंस या लेबोरेटरी मेडिसिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कहीं पे वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वहाँ जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा, ठीक है। ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं अगर कोई है तो। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, ठीक है। सबसे पहले आपको एम्स जो जोधपुर है उनके वेबसाइट में जाना है, उसके बाद में आपको पब्लिश जो हुआ है एडवर्टीजमेंट उनको सबसे पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है लिस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर, उसमें जाना है। उसके बाद में पीएचडी स्टूडेंट एंड हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल, उसको आपको देखना है जो कि एम्स जोधपुर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में एक अनेक्सर ए करके दिया हुआ है जो कि मैं आगे दिखाने वाला हूँ, उसको आपको भरना रहेगा, रिकमेंडेड स्पेशली बाय द कंसर्न फैकल्टी मेंबर, ठीक है, वहाँ पे आपको लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो फैकल्टी मेंबर है वो एक या फिर दो एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो है वो इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू सीट्स अवेलेबल अंडर देम, ठीक है। मतलब जो भी सीट्स वगैरह है उससे ज़्यादा वो एक या दो जो स्टूडेंट है उसको कंसर्न मतलब यहाँ पे इंडोर्स कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर पीएचडी कोर्स हु ऑलरेडी है फेलोशिप, अगर आपके पास में कोई भी फेलोशिप है, शुड चूज डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी मेंबर, ठीक है, अंडर हुज गाइडेंस और ही डिजायर टू अंडरगो पीएचडी प्रोग्राम एज इंडिकेटेड इन द सेम द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फैकल्टी मेंबर है उसको आपको चूज़ करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो गाइड रहेगा उसके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैंडिडेट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट गाइड बिफोर हैंड, ठीक है। तो आपको जो है वो पहले कॉन्टैक्ट करना है, गाइड वगैरह से बात कर लेना है, ठीक है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली वन फैकल्टी मेंबर, उसके बाद में आपको जो है एक ही फैकल्टी मेंबर ऑप्ट करना रहेगा। उसके पास में उसके बाद अगर आपके पास में कोई भी फेलोशिप वगैरह है, ठीक है, फंडिंग एजेंसी से या फिर इन सर्विस मेडिकल फैकल्टी ऑफ एम्स जोधपुर हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आप जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे इंट्रेंस टेस्ट के लिए एंड विल अपीयर फॉर काउंसलिंग डायरेक्टली, ठीक है। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे इंट्रेंस टेस्ट से, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। एप्लीकेंट विदाउट द रिक्वेस्ट साइट अनेक्सर ए विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अनेक्सर ए जो दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है, वो आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब वो तो जनरल एलिजिबिलिटी था जिसमें आपको आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास में कोई भी फेलोशिप वगैरह है जैसे कि ICMR, DBT, CSIR, DST, इंस्पायर या फिर UGC, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे इंट्रेंस टेस्ट से, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बी की, तो रिसर्च स्कीम एम्प्लॉय है विद फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर एनी प्रोजेक्ट और स्कीम ऑफ द एम्स जोधपुर, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट वगैरह चलता है जो फैकल्टीज़ के अंदर में, तो वो आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द इंटायर पीरियड ऑफ PhD प्रोग्राम। तो इसको आप देख सकते हैं 3 to 5 ईयर्स जो रहने वाले हैं उसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सी, तो इन सर्विस कैंडिडेट्स है ऑफ एम्स जोधपुर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो इसको आपको रीड कर लेना है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स रहने वाला है वो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका जो थीसिस सबमिशन होगा वो मिनिमम 3 ईयर्स के लिए रहने वाला है, ठीक है, जो कि वो मैक्सिमम एक्सीड कर सकता है 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वो एक्सीड नहीं करने वाला है, ठीक है। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेज रहने वाला है, ठीक है। स्टेज 1 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है 1.5 आवर्स का, जिसमें 2 पार्ट्स रहने वाला है। पहला जो रहने वाला है रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ 50 मार्क्स
50 मार्क्स रहने वाले, 50 MCQ रहेगा, 1 आवर ड्यूरेशन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी बायोस्टेटिक्स एंड बेसिक साइंस से, ठीक है। जिसमें अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 1 नंबर जो है वो अवार्ड किया जाएगा। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/3 जो है वो निगेटिव मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर करते हैं तो वो रॉन्ग आंसर में पुट किया जाएगा उसको, और आपको निगेटिव मार्क अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है। पार्ट 2 की अगर बात करें तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 30 मिनट ड्यूरेशन फॉर जजिंग द रिसर्च एप्टीट्यूड वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। पार्ट 2 जो रहेगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा मार्किंग पे, ठीक है। इसमें आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है जजिंग करने के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। स्टेज 2 की बात करें तो उसके बाद में पहला जो 15th परसेंटाइल, ठीक है, और मोर इन स्टेज 1 विल बी एलिजिबल फॉर स्टेज 2, ठीक है। मतलब अगर आप स्कोर कर लेते हैं स्टेज 1 में, ठीक है, 15 परसेंटाइल तक, तो आपको यहाँ पे स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्टेज 2 शैल नॉट एक्सीड 3 times द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड अंडर ईच गाइड, ठीक है। तो मान लो कि अगर किसी फैकल्टी के अंदर में चार जो है वो सीट खाली है, तो एक पोस्टर के लिए 3 पर्सन को उन लोग बुलाएंगे, मतलब 4 into 3 ओनली 12 पर्सन को 4 सीट्स के लिए यहाँ पे बुलाएंगे। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं अगर 50% से भी ज़्यादा अगर आता है तो, ठीक है। सिलेक्शन जो रहने वाला है वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू रहने वाला, ठीक है। द इंटरव्यू बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरशिप ऑफ डीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट जो है वो नोटिस बोर्ड में दिखाया जाएगा एम्स जोधपुर के, तो आपको इसको डेली विजिट करते रहना, ठीक है। विल बी जो स्टेज 1 का रिजल्ट है वो एम्स जोधपुर के वेबसाइट में दिखाया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इनिन्स एंड रिप्यूटेड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, ICMR, DRDO, CSIR, DBT, DST, आयुष मिनिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर अ PhD प्रोग्राम एट एम्स जोधपुर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ से हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये देना होगा, ठीक है, इंटायर PhD ड्यूरेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये रखा गया है, ट्यूशन फ़ी 10,000 एंड लेबोरेटरी फ़ी 9,000 रखा हुआ है, 20,000 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करें तो एज पर दी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, अवेलेबल रहेगा तो आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी के बारे में और भी जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एनेक्स 1, ठीक है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको नेम ऑफ द एप्लीकेशन रखना है, फादर्स नेम, स्पाउस नेम इफ़ मैरिड है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, डिपार्टमेंट इन विच अप्लाइड, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर, ठीक है। उसमें जो फैकल्टी मेंबर है उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको रिकमेंड करेंगे, उसके बाद में आप जो है वो सबमिट एप्लीकेशन फॉर द PhD प्रोग्राम इंस्टीट्यूट अंडर माई गाइडेंस, ये आपको वो प्रोवाइड करेंगे, इसको आपको भर के वहाँ पे सबमिट करना होगा। डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह भी रहने वाला है, सील वगैरह भी रहने वाला, ठीक है। द फैकल्टी मेंबर शुड इंडोर्स 1 और 2 एक्स्ट्रा कैंडिडेट, ठीक है। तो एक जो फैकल्टी मेंबर है वो इंडोर्स कर सकते हैं 1 और 2 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को, जो कि उनके अंडर ऑफ दिस सीट्स एडवर्टाइज्ड अंडर हिम और हर। तो इसको आप देख सकते हैं, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में अब जब आपको अप्लाई करना रहेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र गाइड का डिटेल देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे गाइड्स का देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे PDF वगैरह भी दिया हुआ है। इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप PDF वगैरह क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो वही रहने वाला है, ठीक है। 20 से स्टार्ट हो गए हैं एंड 18 जून तक ये रहने वाला है। उसके बाद में और थोड़ा सा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी क्वेरी वगैरह रहता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो वही है अपना जो एडवर्टीजमेंट था वो। उसके बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम, ईमेल एड्रेस एंड PhD कोर्स रहने वाला, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे, देन रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में जैसे आपका रजिस्टर हो जाएगा तो आपको
लॉगिन करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन नाउ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो यही थे गाइज एम्स जोधपुर की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखते हैं। थैंक यू गाइज।